अब हम स्टैंजा नंबर 3 देखेंगे प्रोथैलेमियन का। तो फर्स्ट स्टैंजा में हमने देखा था कि जो राजकुमार था वो थेम्स नदी के किनारे था, मीडों में फूल थे और वो अपने बिलव्ड को जो है याद कर रहा था और अपनी शादी के बारे में सोच रहा है। सेकंड स्टैंजा में हमने देखा फिर उसको जो थेम्स नदी में निम्स दिखाई देती है, जलपरियां दिखाई देती है जो कि फूल तोड़ रही थी। अब थर्ड स्टैंजा में हम देखेंगे अब उसको इस नदी के अंदर दो हंसनी दिखाई देते हैं। अब ये उन दो हंसनी की ब्यूटी को डिस्क्राइब करता है। कभी उनका कंपेयर पिंडस जो पहाड़ के ऊपर बर्फ होती है उनसे उनकी ब्यूटी को कंपेयर करता है और भी बहुत चीज़ों से। तो अब हम देखते हैं। विद दैट आई सो टू स्वान्स ऑफ गुडली हीव, यानी इस उसने दो स्वान्स को देखा। गुडली हीव का मतलब होता है, हीव का मतलब होता है रंग का, यानी बहुत सुंदर रंग वाला, यानी जलपरियों के साथ साथ फूल, सुंदर फूलों के साथ साथ। अब तीसरे स्टैंजा में वो कहता है कि उसने दो बहुत सुंदर क्या देखे, स्वान्स देखे। कम सॉफ्टली स्विमिंग डाउन अलोंग द ली, जो ली नदी होती है ना, ली नदी का नाम है, जो कि धीरे धीरे तैरते हुए आ रहे थे। टू फेयर बर्ड्स आई येट डिड नेवर सी, यानी वो दो इतने सुंदर बर्ड्स थे जो कि उसने कभी नहीं देखे थे। द स्नो विच डॉथ द टॉप ऑफ पिंटरस स्ट्रू, यानी जैसे हिमालयास पर्वत की एक श्रृंखला होती है पूरी जिसमें बहुत सारे पहाड़ होते हैं, ऐसे ही पिंटरस पूरी एक श्रृंखला है जिसमें बहुत सारे पहाड़ हैं। उनके ऊपर जो स्नो होती है उससे इन हंस की वाइटनेस को कंपेयर किया गया है कि कभी पिंडरस माउंटेन्स के ऊपर जो बर्फ़ होती है वो भी इतनी कभी वाइट नहीं दिखी जितने वाइट और सुंदर ये हंस दिख रहे थे। डिड नेवर वाइटर श्रीव, यानी कि इतने वाइट कभी नहीं दिखे। नोर जो ऑफ हिमसेल्फ एंड ही स्वॉन वुड बी फॉर लव ऑफ लीडा वाइटर डिड अपीयर, यानी कि जब ये दोबारा ग्रीक माइथोलॉजी की बात कही गई है, जैसे कि रोम में जोव कहते हैं और ग्रीक में जोव को जूस कह देते हैं, तो जूस ने अपने आप को जो है एक हंस में, स्वान में परिवर्तित कर लिया था लीडा के लिए। तो वो भी उस समय इतना वाइट नहीं था, इतना सुंदर नहीं था जितना ये दो हंसने लग रहे थे, जितने ये दोनों स्वान्स लग रहे थे। ना ही ये लीडा मतलब लीडा बहुत सुंदर थी, जब भी तो ज्यूस ने जो है स्वान का रूप लिया और उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करी। तो ना ही मतलब ये लीडा और जो ज्यूस जो स्वान बना था उन दोनों से भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। येट लीडा वॉज दे से एज वाइट एज ही, यानी कि लोग कहते हैं कि ये जो मतलब जो स्वान था, जो ज्यूस था, वो जितना सफ़ेद था, लोग कहते जितना वो सुंदर था उतनी सुंदर लीडा भी थी, लेकिन येट नॉट सो वाइट एज दी नोर नथिंग नियर। लेकिन फिर जो इसमें जो प्रिंस है वो कहता है लेकिन ये जो दोनों स्वान्स थे उसने जो उस ली नदी में देखे, ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे, सबसे ज़्यादा सुंदर। सो प्योरली वाइट देवर, यानी वो इतने मतलब शुद्धता के साथ सफ़ेद थे, इतने सुंदर थे। दैट इवन द जेंटल स्ट्रीम इन विच दे वेयर, कि जिस नदी में वो तैर रहे थे, सीम्ड फाउल टू दैम, यानी कि पहले तो जो फर्स्ट स्टैंजा में हमने देखा नदी को बताया गया था कि वो सिल्वर की तरह चमक रही है, बहुत सुंदर लग रही है। तो अब बताया जा रहा है कि वो नदी भी उनके सामने फीकी पड़ गई, यानी उनके जितनी सुंदर नहीं लग रही थी। एंड बैड ही इज़ बिलो वर स्पेयर, ठीक है, यानी उनके सामने अच्छी नहीं लग रही थी। टू वेट देयर सिंकन फेदर लीस्ट दे माइट सोइल देयर फेयर प्लूम्स विद वाटर नॉट सो फेयर। तो जो नदी थी वो जो जैसे बह रही थी कल कल करके और उसकी जो लहरें थी, वो कहती है अपने आप को कि रुको रुको, इनको मतलब स्वान्स के ऊपर कोई पानी ना गिर जाए, इनके जो सुंदर सुंदर सिल्कन फैदर्स हैं वो गीले ना हो जाए, इनकी शाइन कम ना हो जाए, तो अपने पानी को मतलब अपने आप को रोको ताकि उनके पंख गीले ना हो जाएं। एंड मार देयर ब्यूटीज ब्राइट, और उनकी ब्यूटी को ख़त्म ना कर दे। दैट शो एज हेवन लाइट, यानी उनकी जो ब्यूटी थी हंस की वो हेवन की तरह लग रही थी। अगेंस्ट देयर ब्राइडल डे विच वॉज नॉट लॉन्ग। तो ये जो दोनों हंसनी थे, यानी जो दोनों स्वान्स थे, तो जो जो प्रिंस होता है वो उन उन दोनों स्वान्स को खुद मतलब खुद
सोचता है कि वो है और उसकी जो क्वीन है वो है। ठीक है, तो वो उन दोनों को, खुद को और जो भी उसकी बिलव्ड है उससे कंपेयर करता है कि अब तो जैसे वही शादी का जो दिन है वो करीब आने वाला है। स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग, कि तुम धीरे धीरे बहो जब तक कि मैं अपना जो भी गीत है मेरा वो ख़त्म नहीं कर लेता। तो इन पंक्तियों में राजकुमार दो बहुत ही सुंदर और सफ़ेद हंसों का वर्णन करते हैं जो ली नदी पर तैर रहे हैं। उनकी सफ़ेद उनकी सफ़ेदी इतनी ज़्यादा है कि वे पिंडरस पर्वत की बर्फ़ और ज़्यूस के हंस से भी ज़्यादा सफ़ेद लगते हैं। नदी भी उनके रेशमी पंखों को गंदा करने से बचने के लिए अपनी लहरों को कम कर रही है। राजकुमार इन हंसों को अपने आने वाले विवाह के दिन के लिए देखता है और थेम्स नदी से तब तक धीरे धीरे बहने का आग्रह करता है जब तक उसकी कविता समाप्त नहीं हो जाती।